नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको गरुड़ पुराण में वर्णित पापों और उनके दंड के बारे में विस्तार से बताएंगे। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों का फल और पापों के दंड का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें हर प्रकार के पाप और उनके दंड के बारे में जानकारी दी गई है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म करें और गलतियों से बचें। आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में किन किन पापों का उल्लेख है और उन पापों के लिए क्या क्या दंड निर्धारित किए गए हैं। गरुड़ पुराण में पापों के प्रकार और उनके दंड। गरुड़ पुराण में पापों का वर्गीकरण किया गया है और प्रत्येक पाप के लिए विशिष्ट दंड निर्धारित है। इसे आत्मा के सुधार के उद्देश्य से दिया गया है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में सुधार ला सके। इन दंडों का वर्णन विभिन्न योनियों, नरकों और यातनाओं के रूप में किया गया है। अत्याचार और हिंसा का पाप। जो व्यक्ति किसी निर्दोष जीव पर अत्याचार या हिंसा करता है, उसे गरुड़ पुराण में बहुत गंभीर पाप माना गया है। ऐसे पापी को मृत्यु के बाद तामिस्र नामक नरक में भेजा जाता है। वहां उसे भीषण यातनाएं दी जाती हैं, जिसमें उसे बार बार पीड़ित किया जाता है। चोरी का पाप। चोरी करना या किसी के अधिकार का हरण करना भी गरुड़ पुराण में एक गंभीर पाप माना गया है। ऐसे पापी को मृत्यु के बाद रौद्र नामक नरक में भेजा जाता है। यहाँ उसकी आत्मा को पीड़ा देकर यह सिखाया जाता है कि दूसरों की वस्तुओं का अनधिकृत अधिग्रहण अनुचित है। झूठ बोलने का पाप। झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देना भी एक गंभीर पाप माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार झूठ बोलने वाले को महाबीची नामक नरक में भेजा जाता है। वहां उसे झूठ और धोखे के कारण होने वाली यातनाओं का सामना करना पड़ता है, ताकि उसकी आत्मा सत्य का महत्व समझ सके। धन का दुरुपयोग और लोभ। जो व्यक्ति लोभ में आकर अनुचित साधनों से धन अर्जित करता है या इसका दुरुपयोग करता है, उसे मृत्यु के बाद कुंभिपाक नरक में भेजा जाता है। यहाँ पापी को तपते तेल में डालकर यह सिखाया जाता है कि लोभ और अनीति से अर्जित धन अंततः दुर्गति लाता है। अविवाहित कन्या के साथ दुर्व्यवहार। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अविवाहित कन्या का अपमान करता है या उसका शोषण करता है, उसे महारौरव नामक नरक में भेजा जाता है। यहाँ उसे कठोर दंड मिलता है, जो उसे उसकी गलती का एहसास कराता है। माता पिता का अपमान। माता पिता का अनादर या अपमान करना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसे पापी को मृत्यु के बाद तप्तशिला नरक में भेजा जाता है। यहाँ उसे जलती हुई शिला पर लिटाया जाता है, ताकि वह माता पिता के सम्मान का महत्व समझ सके। नास्तिकता और धर्म का अपमान। गरुड़ पुराण में धर्म का अनादर करना और नास्तिकता को बढ़ावा देना एक बड़ा पाप बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को असिपत्रवन नरक में भेजा जाता है, जहां उसे कांटों से भरे जंगल में घुमाया जाता है, ताकि उसे धर्म का महत्व समझ में आए। स्त्री का अपमान। स्त्री का अपमान करने वाले व्यक्ति को गरुड़ पुराण में रक्तकर्दम नामक नरक में भेजा जाता है। वहां उसे कीचड़ में डालकर कठोर यातनाएं दी जाती हैं, ताकि वह स्त्री के सम्मान का महत्व समझ सके। अतिथि का अपमान। जो व्यक्ति अतिथि का अनादर करता है या उसका स्वागत नहीं करता, उसे शाल्मली नरक में भेजा जाता है। यहाँ उसे कांटों से भरे पेड़ पर लटकाया जाता है, ताकि उसे अतिथि का सम्मान करने का महत्व समझ में आए। परनिंदा और परश्रम का उपहास। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है या उनकी मेहनत का उपहास करता है, उसे वज्रकांत शाल्मली नरक में भेजा जाता है। यहाँ उसकी आत्मा को कांटों से भरे रास्ते पर चलाया जाता है, जिससे उसे यह सीख मिले कि दूसरों का सम्मान करना चाहिए। शराब का सेवन। शराब का सेवन करने वाले को शौचमुख नरक में भेजा जाता है।
जहां उसे विषाक्त वस्तुएं खाने के लिए बाध्य किया जाता है ताकि उसे अपने कर्मों का पछतावा हो, अनीति और अन्याय का पाप। जो व्यक्ति समाज में अनीति और अन्याय करता है उसे वीतरसान नरक में भेजा जाता है, जहां उसे अत्यंत कष्टदायक परिस्थितियों में रखा जाता है ताकि वह न्याय और धर्म का महत्व समझ सके। दूसरों के अधिकारों का हरण। किसी का अधिकार छीनना या दूसरों को उनके अधिकार से वंचित करना भी बड़ा पाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद प्राणरोध नरक में भेजा जाता है, जहां उसे अपनी गलती का एहसास कराया जाता है। वृक्षों का विनाश। वृक्षों का विनाश या प्रकृति का नुकसान करना भी पाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति को शाल्मली नरक में भेजा जाता है, जहां उसकी आत्मा को पेड़ पर लटकाकर कष्ट दिया जाता है ताकि उसे प्रकृति के महत्व का अनुभव हो। पशुओं के प्रति क्रूरता। जो व्यक्ति पशुओं के प्रति क्रूरता दिखाता है या उनका शोषण करता है उसे सर्पसूत्र नरक में भेजा जाता है। यहाँ उसे सर्पों से डसवाकर यातनाएं दी जाती हैं ताकि उसे अपनी गलती का पछतावा हो। अन्य असंख्य पाप। गरुड़ पुराण में और भी कई प्रकार के पापों का वर्णन है, जैसे गाली देना, अधर्म करना, दूसरों को कष्ट देना, धार्मिक स्थलों का अपमान करना आदि। ऐसे सभी पापों के लिए अलग अलग नरकों और यातनाओं का उल्लेख किया गया है। पाप और दंड का महत्व। गरुड़ पुराण में पापों के दंड का वर्णन इसलिए किया गया है ताकि व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म और धर्म का पालन करे। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में केवल अच्छे कर्मों को ही महत्व देना चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को इन यातनाओं का सामना करना पड़ता है और इसके बाद ही उसे पुनर्जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसमें बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे वह इस जीवन में मिले या मृत्यु के बाद। पापों का दंड आत्मा को सुधारने के लिए है ताकि वह अगले जन्म में सत्कर्म कर सके। गरुड़ पुराण का उद्देश्य केवल भय दिखाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को आत्मशुद्धि और जीवन के सही मार्ग पर प्रेरित करना है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।